हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था, उसका अपन ने डेरिवेशन भी किया है, राइट। सो लास्ट लेक्चर का जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में अपन रिवाइज करेंगे, राइट। सो वेक्टर्स का अपन ने एडिशन स्टार्ट किया था, वेक्टर्स का। तो उसमें अपन ने कुछ टाइप में उसको क्लासीफाई किया कि अगर दो टाइप वन क्या था, इफ़ टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो उसके लिए क्या करते थे, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डायरेक्टली प्लस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस होगा। और जो वेक्टर बड़ा है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, उसका डायरेक्शन इसको मिल जाएगा, राइट। यही था उसमें। फिर ये हो गया केस वन, जिसमें दो वेक्टर्स आइदर पैरेलल रहेंगे या फिर एंटी पैरेलल रहेंगे। देन उसके बाद अपन ने स्टडी किया अगर रैंडम डायरेक्शन में होगा वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, राइट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो वेक्टर्स दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिमेनिंग साइड होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, राइट। और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा उसमें, राइट। देन उसके बाद अपन ने देखा था पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ किसके लिए, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और उसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, देन वी विल यूज़ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका लॉजिक सेम रहेगा, सेम एज लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, बराबर। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पी बार प्लस क्यू बार को क्या लिख सकते हो, क्यू बार प्लस पी बार लिख सकते हो, आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करता है, ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज, मतलब ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज सेम एज ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, राइट। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखा अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है, दोनों वेक्टर्स कॉन्करेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट होना चाहिए उसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्करेंट वेक्टर्स, राइट। तो तभी क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिखा था अपन ने, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट। यही फार्मूला लिखा था अपन ने, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट ना। एंड देन डायरेक्शन के लिए, मतलब एंगल अल्फ़ा के लिए लिखा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट। सो ये अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इधर तक अपन ने स्टडी किया, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज, अभी अपने को वेक्टर्स का जो है आपको रिजोल्यूशन करना आना चाहिए, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। Resolution of vectors. Now what is the meaning of resolution? The resolution means it is a process of splitting a vector into its components, okay. It is a process of splitting a vector into its components, मतलब एक वेक्टर को दो या उससे ज़्यादा 2 और 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, क्योंकि अपने पास कितने एक्सिस होते हैं, नॉर्मली अपन जो नोटबुक में ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्चुअल में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक वेक्टर को एक्सिस के फॉर्म में स्प्लिट करना है, मतलब एक को स्प्लिट करके अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस बनाना है, और या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ऐसे कंपोनेंट्स अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक वेक्टर को 2 पार्ट में या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के लिए बोलते हैं, उसी को अपन बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? It is a process of splitting a vector into its components along the coordinate axis, okay? तो मान लो मेरे पास दो ही एक्सिस है, x एंड y एक्सिस।
ठीक है, वी हैव टू एक्सेस एक्स एंड वाई। नॉर्मली एक्स और वाई का ही अपने को क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो मान लो ये कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर है पी बार, वेक्टर पी बार, और उसका मैग्नीट्यूड है पी, तो मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे लिख दिया पी। अब ये जो वेक्टर पी है ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नहीं है ना, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी नहीं है एंड अलोंग वाई एक्सिस भी नहीं है, एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है। सो क्या होगा कि बीच में, तो मुझे इस वेक्टर को क्या करना है, स्टैंडर्ड एक्सिस में कन्वर्ट करना, मतलब ये आइदर एक्स एक्सिस में होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस में होना चाहिए। तो इसको क्या करूँगा, दो पार्ट करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा दो पार्ट में, लाइक दिस। ये पी है ना, ऐसे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करूँगा। तो एक अपने को मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक अपने को किस में मिलेगा, अलोंग वाई एक्सिस अपने को मिल जाएगा इसमें, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना दिया है, थीटा। सो मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा मैं। ओके, तो P का अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाए, लेट्स से पी एक्स उसका कंपोनेंट, और P का अलोंग वाई एक्सिस क्या मिलेगा, पी वाई कंपोनेंट। ओके, सो अपन क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, P को दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक्स एंड वाई। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, along x axis what we use I cap, याद है ना, what is I cap, it is a unit vector along x axis। okay, फिर ये y axis में है, y axis में py मैग्नीट्यूड है, py is the magnitude, along y axis what we use j cap। okay, j cap is unit vector along y axis। similarly if you use z axis then it will be k cap, right? okay, then now I have to find the value of px in terms of p and theta, py in terms of p and theta। clear? तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखना, in this triangle this is p and this one is theta, right? and this base is what, px, and this side is py, तो इसके अपोजिट में ये py है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ this is py। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लिखूँगा फॉर्मूला, व्हाट इज द cos थीटा फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यू विल गेट px डिवाइडेड बाई p। सो वी कैन राइट px एज, px को क्या लिख सकते हैं अपन, p इंटू कॉस थीटा, px को अपन क्या लिख सकते हैं, p इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा सेम ट्रायंगल में, साइन थीटा फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी वाई अपॉन पी, तो पी वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, पी वाई इज इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा। व्हाट इज पी वाई वैल्यू, पी इंटू साइन थीटा, राइट? सो यहाँ पे ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको एक वेक्टर दिया है p, उसका एंगल दिया है थीटा, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलना चाहिए आंसर, इट इज़ p cos थीटा। और मैं बोलूँगा उसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ p sin थीटा। समझा? व्हाट इज़ x कंपोनेंट, p cos थीटा, व्हाट इज़ y कंपोनेंट, p sin थीटा। ओके, बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिक्स नहीं है, मतलब x कंपोनेंट में cos थीटा आएगा, y कंपोनेंट में sin थीटा आएगा, ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है। ओके, तो कैसे याद रखना, देखो इसमें, इस डायग्राम में कौन से एंगल के साथ आपको थीटा दिया है क्वेश्चन में दिखना। सो x एक्सिस के साथ विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंगल इज गिवन, राइट? तो जो एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा वो वाला कंपोनेंट बनेगा cos, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया है और नहीं ले रहा है मैं, तो वो बनेगा sin। तो इसके लिए मुझे px के फॉर्मूला में क्या मिला, cos थीटा मिला, और py के इसमें मुझे क्या मिला, sin थीटा मिला। क्लियर?
तो जो एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, इन दिस केस एक्स एक्सिस के साथ अपने को थीटा दिया है, इसके लिए पी एक्स क्या बना, कॉस कंपोनेंट, और ये क्या बन गया मुझे, साइन कंपोनेंट। क्लियर? सो दैट इज पी एक्स एंड पी वाई। यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो p इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस p इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप, राइट। इसका मैग्नीट्यूड देखो, फिर से p आएगा आपको, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा, सो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ p, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप दैट इज p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर तो कॉमन है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 इंटू पी स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, देन इट वुड बिकम p। सो सेम ही आया ना मैग्नीट्यूड ऑफ p, राइट। सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। रेजोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, कोई भी अगर एक वेक्टर है रैंडम डायरेक्शन में तो उसको आप स्टैंडर्ड एक्सिस दैट इज ये हो गया तुम्हारा px और ये हो गया आपका py, तो स्टैंडर्ड एक्सिस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज गेस करना है, px इज इक्वल टू p cos थीटा, py इज इक्वल टू p sin थीटा। ओके, सो नोट डाउन दिस। ओके, सो देखो ना रेजोल्यूशन कैसे यूज़ होता है, एक सिंपल एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर ना फोर्स एक्ट हो रहा है लाइक दिस, यहाँ पे फोर्स है F1 10 न्यूटन, इधर फोर्स है F2 20 न्यूटन, ओके, और यहाँ पे फोर्स है F3 कितना 20√2 न्यूटन एट एन एंगल 45 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स acting on block, okay, acting on block, and also find the direction of resultant force। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इस ब्लॉक के ऊपर टोटल रिजल्टेंट कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट, ओके, फाइनल एक ही फोर्स से रिप्लेस करना है, F1 F2 F3 मिलके टोटल कितना हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है अपने को फाइंड करना है। तो जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, रेजोल्यूशन, बिकॉज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट, आप दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस को आप क्या करोगे, यू विल कंबाइन करने के लिए सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए उसमें, राइट। लेकिन यहाँ पे ये तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों तो स्टैंडर्ड है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नहीं, ये एक्स एक्सिस पे भी नहीं है और वाई एक्सिस पे भी नहीं है, राइट। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिजोल्यूशन करना पड़ेगा उसमें। ओके, सो इसमें देखना अभी ये F1 को मैं ड्रॉ करूँगा, दिस इज पहले जो F3 है इसका अपन कंपोनेंट्स फाइंड करते, ठीक है। ये मेरे पास F3 है,
ये एंगल थीटा 45 डिग्री हो गया। सो जो एक्सिस के साथ थीटा होगा ऑब्वियसली वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा F3 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम F3 साइन थीटा। क्लियर? F3 cos theta and this one will become F3 sin theta, right? Now put the value of F3 over here. F3 is what, 20 root 2. So I will write this as 20 into root 2 into cos theta. What is theta here? 45 degree. So into cos 45 degree. So what is cos 45 degree? Cos 45 degree is 1 by root 2. So 1 by root 2, root 2 cancel. So you will get 20 Newton. ये कौन सा वैल्यू मिला, ये F3 cos थीटा का। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट F3 sin थीटा वैल्यू, दिस कंपोनेंट। ओके, F3 विल बी 20 रूट 2, अगेन इट इज साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो रूट 2 विल बी कैंसिल, तो बचेगा कितना, 20 न्यूटन। दैट इज F3 sin थीटा वैल्यू मिला 20 न्यूटन, F3 cos थीटा मिला 20 न्यूटन। ठीक है। सो नाउ आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम कि ब्लॉक है अपने पास, ओके, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज 10 न्यूटन, तो दिस इज 10 न्यूटन, और ये कितना दिया, 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज 20 न्यूटन। और इसको अपन ने स्प्लिट किया ना दो पार्ट में, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक एक्स पे मतलब ये आएगा, तो ये एक्स वाला F3 cos थीटा है, कितना वैल्यू मिला, 20 न्यूटन। ओके, और ये जो वाई कंपोनेंट F3 sin थीटा, इसका वैल्यू कितना मिला, 20 न्यूटन, लाइक दिस 20 न्यूटन। सो अभी इस डायग्राम में अगर आप देखोगे क्लियरली कि जितने भी फोर्सेस हैं या जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में। स्टैंडर्ड डायरेक्शन मीन्स दे आर अलॉन्ग द आइदर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो अभी क्या करेंगे, सारे के सारे जो एक्स एक्सिस में उसको ऐड करो और जो वाई एक्सिस में है उसको भी ऐड करो। तो ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, प्लस। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में 10 + 20 कितना हो जाएगा, फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा। ओके, और ये 20 और ये 20 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। ओके, सभी मान लो कि ये P है और ये Q है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो वी कैन राइट रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा ईयर, 90, तो cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, बचेगा दिस रूट ऑफ P² प्लस Q²। तो इट विल बिकम 30² प्लस 40², 30² 900, 40² 1600, तो ये हो जाएगा रूट 2500। 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 50 न्यूटन, तो इट इज 50 न्यूटन। सो दिस इज अ रिजल्टेंट, कितना मिला, रिजल्टेंट का आंसर अपने को 50 न्यूटन मिला अपने को, राइट। सो क्वेश्चन में क्या बोला अपने को कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, वो तो मैंने कैलकुलेट किया है, मैग्नीट्यूड तो मैंने कैलकुलेट किया रिजल्टेंट, तो पूरा फोर्सेस को कंबाइन करने के बाद लास्ट में कितना रिजल्टेंट मिला, 50 न्यूटन मिला, बराबर। अभी मुझे क्या निकालना है, और मुझे उसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है फोर्स का। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इन दिस केस सो वी हैव P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में, राइट। तो रिजल्टेंट ऐसे बीच में से कहीं तो जा रहा होगा, ये होगा R और ये रहेगा उसका एंगल अल्फ़ा। तो एंगल अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स
क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, tan inverse q sin theta upon p plus q cos theta is equal to tan inverse into q. What is q? मतलब ये p हो गया अपना और ये q, ठीक है. q is 40 sin theta. What is angle? 90. p 30 plus 40 cos 90, right? What is cos 90 value? It is 0. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम 0. तो यू राइट tan इनवर्स 40 साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1/30 प्लस ये 0. तो फिर 0 0 कैंसिल, लास्ट में आंसर बचेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3. दैट इज एंगल अल्फा. 4/3 जो नंबर है इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड में नहीं है, राइट. ये आंसर 4/3, क्योंकि टैंजेंट के सीरीज में वी नो द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90. सो tan 30 इज 1/√3 एंड देन 1 देन √3 देन इन्फिनिटी आएगा. तो उसमें नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे रख देना एज इट इज़. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, राइट. So next few more examples we will solve on the same topic, resolution of the vectors. So a block is there. Question में बोला कि force F1 is acting of value 20√2 Newton at an angle 45 degree. ये हो गया F2 30 Newton. This is unknown force P. So question में बोला कि find the value of P, find the value of P such that block जो है, that block will be in equilibrium. Block will be in equilibrium position. What is the meaning of equilibrium position? Equilibrium means block कैसे होगा? स्टेबल होगा. मतलब वो कौन से पोजीशन में होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए. रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए मतलब बॉडी के ऊपर कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए. मतलब ये टोटल F1 F2 और P मिलके रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए बॉडी के ऊपर? इट शुड बी 0. तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है वो ब्लॉक को अपन क्या बोल सकते हैं? दैट ब्लॉक इट इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन और इट इज़ इन स्टेबल पोजीशन, राइट. तो सेम इसी को भी वैसे सॉल्व करना है. ये फोर्स F1 हो गया, इसको आप स्प्लिट कर लो, दो कंपोनेंट्स बनेंगे. दिस इज़ एन एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा 45. तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेगा F1 cos 45 और ये मिलेगा आपको F1 sin 45. ओके, 20√2 और 20√2 तो विल गेट 20 एंड 20. तो ये हो गया आपका ब्लॉक. दिस ये हो जाएगा F1 cos 45. F1 cos 45 का वैल्यू कितना आएगा? 20√2/√2. ये 20 आएगा और ये 20 आएगा. ओके, एंड देन F2 30 न्यूटन एंड दिस इज P. सो अगर मैं x एक्सिस में लिखूँगा यहाँ पे, तो x एक्सिस में ये राइट साइड में 20 है और ये लेफ्ट साइड में कितना है? P. दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, राइट. अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा? माइनस.
तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का देखूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं देखूंगा यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, सो देन यू विल गेट P लेफ्ट साइड में 20, राइट साइड में, राइट साइड को अपन पॉजिटिव लेंगे तो 20 और P को लेफ्ट साइड में लेंगे तो -P इज इक्वल टू 0। इसको मान लो 20 न्यूटन F2 को, ओके। तो बता दो मैं यहाँ पे ऐसे क्यों लिया, अगर ये 20 लेंगे तो ये 20 और ये 20 प्लस कितना होगा 40, ओके। ये दब जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कुछ भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ नेट फोर्स एक्ट नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, वो मोशन में नहीं आएगा उसमें। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट शुड भी क्या होना चाहिए 0। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसके लिए मैंने क्या किया माइनस। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इट शुड बी 0। जब रिजल्टेंट 0 होगा तभी बॉडी कौन से पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दैट P इज इक्वल टू कितना होगा 20 न्यूटन, ओके। द वैल्यू ऑफ P इज 20 न्यूटन। सो दिस इज व्हाट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में और एक दो एग्जांपल्स अपन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है उसमें, ठीक है। बाय।